अथवा पेशाब संबंधी तकलीफें हो तो इंजेक्शन कैप्सूल ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो। गाय माता जी का जो बछड़ा बछिया है, पहली बार जो गोबर करता है उस गोबर को आप सुखा दीजिए और सुखाने के बाद, छाया में सुखाना है, धूप नहीं दिखानी, सुखाने के बाद उसको चूर्ण बना दीजिए और जैसे ही मिर्गी का दौरा आया थोड़ा सा वो चूर्ण उसके नाक में डाल करके हल्के से स्ट्रॉ से आप फूंक मार दीजिए। ठीक है। पूरी 7 बार औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ सूरह फातिहा पढ़नी है। आज इस बात की उम्मीद काफी ज्यादा है कि बहुत सारी चीजें शायद सीखने को मिले। गोबर की इतनी महिमा है कि अगर किसी व्यक्ति को मिर्गी के दौरे आते हैं, फिट्स के अटैक आते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जब वो बेहोश हो जाए, मिर्गी बीमारी होती है, जानते हैं ना आप लोग, मुख से झाग आने लग जाते, व्यक्ति बेसुध हो जाता है, कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाता है, कुछ देर बाद वापस होश आता है। तो ऐसे व्यक्ति को गाय माता जी का जो बछड़ा बछिया है, पहली बार जो गोबर करता है उस गोबर को आप सुखा दीजिए और सुखाने के बाद, छाया में सुखाना है, धूप नहीं दिखानी, सुखाने के बाद उसको चूर्ण बना दीजिए और जैसे ही मिर्गी का दौरा आया थोड़ा सा वो चूर्ण उसके नाक में डाल करके हल्के से स्ट्रॉ से आप फूंक मार दीजिए, 5-6 बार लगातार कर दीजिए। जीवन में अब ये कई चीजें होती हैं जो ना फायदा करते हैं ना नुकसान करते हैं। ये उन चीजों में से जो नुकसान कर देगी। उस पर्टिकुलर गोबर के अंदर में बैक्टीरिया वगैरह हो सकते हैं। आप नाक से फूंक मार रहे हैं, उसके लंग में जाएगा। अकेला उसका साइज ही रेशेदार होता है गोबर के अंदर में। अगर वो जो खाना क्या खा रहा है वो व्यक्ति, जो गाय है वो जब घास खाती है तो उसके जो रेशे हैं वही तो जो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे, जो रेशे हैं वो रेशे उसके पूप में निकलेंगे और वो अगर महीन हुए तो आपके लंग्स में जाकर के इन्फेक्शन भी कॉज करेंगे और लंग्स के अंदर में जिस तरीके से वो महीन धागे फंस सकते हैं वो भी उसके अंदर में हो सकता है। बिल्कुल भी गलती से ये उन चीज़ों में आ जाएगा जिसमें वो बच्चे को नुकसान कर जाएगा। तो सीजर्स के अंदर में तो इतना खतरनाक लेवल पे मैं बता नहीं सकता क्योंकि सीजर्स आउटकम है तो वो किस वजह से हो रहा है वो भी अपने आप में पूरी की पूरी लोग भाई एमबीबीएस करने के बाद, एमडी करने के बाद, डीएम करने के बाद उसमें पूरा समझते हैं, जानते हैं कि सीजर्स कहाँ से, क्यों और किस वजह से आ रहे हैं। और हाँ, लेकिन आप फर्स्ट एड बिल्कुल याद रखें कि बच्चे को आप वो सेल्फ हार्म ना करे तो उसको बस सपोर्ट दे देना है। उसको गलती से अपने सर को ज़मीन में मारने लगते हैं, मेक श्योर करना है कि सर को सपोर्ट हो, साइड की करवट हो क्योंकि खुद के सलाइवा पे या खुद की जीभ से व्यक्ति चोक हो सकता है और वो थोड़े देर के अंदर में जस्ट बी देयर, बस सपोर्ट रखें और कि व्यक्ति अपने आप को गलती से हार्म ना कर ले। थोड़ी देर के बाद कि वो फिट्स, वो पर्टिकुलर दौरे चले जाएँगे, गारंटी है। बस आपको उस वक़्त ध्यान देना है कि व्यक्ति उसको खुद को गड़बड़ ना हो जाए। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर आते हैं, तो चक्कर आने से इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वो व्यक्ति चक्कर आया और गिर गया और गलत एंगल पे गिर गया, तो वो कर जाएगा ना प्रॉब्लम। तो जैसे ही चक्कर आए, ज़्यादा माचो बनने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत आराम से जल्दी से जहाँ भी हों मतलब जहाँ भी हों ज़मीन पे बैठ जाएँ। उसी तरीके से फिट्स आते हैं, आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, इस तरीके की तुरंत अपने फर्स्ट एड साइड करवट लेकर के और इस तरीके से बैठ जाएँ। लोग अपने पास वो भी रखते हैं, क्या नाम है कि जैसे उनको हल्का-सा अंदेशा होता है तो अपने मुँह में जैसे गार्ड होता है, टंग गार्ड, उसको लगा लेते हैं ताकि अपनी जीभ को ना चबा जाएँ वो लोग। तो ये पहले से समझ करके रखना पड़ेगा और बचना पड़ेगा इस तरीके की चीज़ों से कि गाय को गोबर को सुखा करके उसकी नाक में फूँक मार दो। मतलब क्या है यार ये? गले में खुजली है? आप मुंह खोलो, लगाओ माइक। कि अगर इतनी दूर से अपने माइक में फूंक मारने से उस व्यक्ति का गला ठीक हो सकता है, तो उसका मुंह खुलवाने की क्या जरूरत है? पूछो कहाँ है खुजली? खत्म, माइक पे बोलो। नहीं है। डॉक्टर सही बात है, यही करना पड़ेगा फिर डॉक्टर्स को। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, रोजाना वीडियो डाल रहा हूँ। अगर नहीं चला धंधा तो कुछ इस तरीके का काम मुझे शुरू करना पड़ेगा। आज मैं कह रहा हूं इस केले का इस्तेमाल हरगिज मत करना जब तक इसके फायदे पता ना चले। मतलब यहाँ से सीखने वाली चीज है कि हुक कैसे बनाते हैं। है ना? क्या आप जानते हैं केले के छिलकों के अंदरूनी हिस्से को मधुमक्खी या फिर कोई भी जानवर के काटने वाली जगह पे लगाने से बहुत ही ज्यादा आराम मिलता है। अक्सर लोगों में ये मिथ है क्योंकि
उसके अंदर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको इस तरीके से आराम देगी। एनेक्डोटल एविडेंसेस हैं। अगर सच्चाई अगर क्या है कि क्या करें असल में, तो क्योंकि मधुमक्खी जब सच में डंक मारती है तो वो फैक्ट है कि उसको पूरा अपना छोड़ करके जाना पड़ता है। और डंक ना बिल्कुल ऐसे पैल्पिटेशन के साथ, अगर मुझे वीडियो मिलती है तो मैं लगाता हूँ, पैल्पिटेशन के साथ वो देर में अंदर जाता है। मतलब कि अगर मार जाए डंक तो तुरंत देखो कि वहां डंक अंदर है, तो तुरंत उसको नाखून से निकालो सबसे पहले, जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर जो अमाउंट ऑफ जहर है, स्टिंग जो है, वो कंपैरेटिवली कम जाएगा। धोना पड़ेगा उसको, जितना जल्दी हो सकता है धोएं। और कोल्ड में मतलब कि ठंडा, बर्फ नहीं लगानी है, क्योंकि बर्फ लगाओगे तो बर्फ भी जला सकती है, कोल्ड बर्न कर सकती है। इसलिए जब भी अगर चाहे तुम्हारे फर्स्ट डिग्री अगर बर्न भी हो जाता है, तब भी तुम ठंडे पानी, मतलब ठंडा जो पानी होता है उसको कांस्टेंट फ्लो में चला करके रखो। लोगों को क्या लगता है कि बस हाँ ठंडा पानी से थोड़ा धोया छोड़ दिया, अरे भाई रखना है कम से कम, नहीं तो 10 से 15 मिनट उसको चलने दो वहां पर। क्योंकि जब वहां पर जब जले हो आप, उस वक्त पे थोड़ा समय लेकर के रिएक्शन पूरी की पूरी सामने आती है, वो सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट होते हैं। अगर आप उसका टेम्परेचर नीचे रखेंगे तो वो थोड़ा फायदा देगा, 15 मिनट देने पड़ेंगे उसको। लोगों को लगता है बस हाँ लगाया, हाँ, हो गया नहीं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इसका एग्जाम्पल याद रखो तो याद रखो कि कैसे अगर आपको सनबर्न होता है, तो सनबर्न तुरंत नहीं होता है कि इधर सन में गए, बर्निंग हुई, आ गए। सनबर्न हो गया है, अब तुम घर आओगे, अगली सुबह उठोगे तो तुम्हारी पूरी पूरी पीठ लाल पड़ी हुई होगी, क्योंकि जो बर्निंग है वो समय ले सकती है इस तरीके से। उसी तरीके से स्टिंग में भी जब क्या होगा, आपके स्टिंग के अंदर में जो मॉलिक्यूल हैं वो आपके बॉडी के अंदर में इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे। तो आपको क्या करना, कोई ठंडी सी चीज लेकर के वहां पर लगा करके रखनी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वहां पर, जिससे कि वो चीज न फैले, जितने भी इन्फ्लामेशन करने वाले मार्कर हैं। बाकी फिर डॉक्टर की सलाह से आप एंटीहिस्टामिनिक चीजें ले सकते हैं, ड्रग ले सकते हैं, जिससे कि वो जो इन्फ्लामेशन है उसको थोड़ा सा रोका जा सके। वो दर्द, वो सूजन, वो लाल पड़ना, वो गरम गरम लगना, उसको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, उसको कंपैरेटिवली किया जा सके। क्योंकि जलने वाली बात चल रही है तो फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं और ये वाला देखते हैं। ये प्रत्यक्ष बात हम आपको बता रहे हैं। कभी कोई जल जाए महाराज जी, तो मलहम होती हैं लगाने की, जिससे जलन शांत होती है, लेकिन सारी मलहम व्यर्थ हैं। वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय के मक्खन से बढ़कर कोई मलहम नहीं। आप कैसे भी जल जाओ, मक्खन का लेप कर दो, आप ठीक हो जाओगे। ओके, तो इसके अंदर में भी कई सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं। नंबर 1 चीज जो आपको इस्तेमाल करनी है, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट की एक ट्यूब आती है, वो प्लीज लेकर के रख लो अपने फर्स्ट एड बॉक्स में, हर घर में होनी ही चाहिए। प्राइमरी बर्न होता है, प्राइमरी बर्न के अंदर में आपको लगा सीधे पानी, ठंडा पानी है उसके अंदर में रखना है उसको 10-15 मिनट बहते पानी के अंदर में, और 10-15 मिनट के बाद में आपको उसके ऊपर में सिल्वर नाइट्रेट की एक कवरिंग जो है वो लगा करके छोड़ देना है। और अगर थोड़ा ज़्यादा ये प्राइमरी और थोड़ा सा सेकेंडरी की तरफ जा रहा है तो ठीक है, लेकिन टर्शरी में तो आपको जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, वहाँ पर तो आपको देखना ही पड़ेगा। जो फफोले बनते हैं उसको गलती से भी नहीं फोड़ना है, वो अकेली चीज़ है जो आपको बचा करके रखेगी। मक्खन के अंदर में अगर प्रॉब्लम हो सकती है तो केवल ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मक्खन खाने की चीज़ है पहले से ही, तो उसके अंदर में बैक्टीरिया वगैरह एग्जिस्ट कर सकते हैं, टर्शरी पे नहीं लगा सकते। अभी मैं एक पर्टिकुलर रील देख रहा था, तो घर वाले इतने बेवकूफ़ होते हैं कि क्या किया बच्चे के साथ, बच्चे के बाल होते हैं, छोटे जो पैदा हुए बच्चे होते हैं उनके बाल होते हैं, तो किसी ने पागल औरत ने सॉरी पागल औरत नहीं बोलना चाहिए मुझे, किसी पागल व्यक्ति ने बोल दिया होगा कि क्या कि जी इसकी तो बड़ी हो जाएगी ना ये बेटी, तब भी इसके बाल रहेंगे इसके। अभी तो आटे की लोई से उसके बाल उतार रहे हैं और पूरी की पूरी इसकी स्किन जला दी। जलाने के बाद फिर उसके ऊपर में यही चीज़ें कि जी हल्दी और फलाने चीज़ का घोल मिला करके लगा दे, वो पूरा उसके इन्फेक्शन आ गया वहाँ पर। ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि अगर आप इस तरीके की चीज़ें लगाते हैं जो कि पहले से स्टेराइल नहीं है, मक्खन वैसलीन भी लगा सकते हो, लेकिन वैसलीन स्टेराइल होगी तो वो ज़रूरी है कि आप क्या, ये स्किन क्या कर रही है, ये स्किन एनवायरनमेंट के अंदर में जो बैक्टीरिया हैं उसको अंदर आने से रोक रही है ना। अगर आपका ये बैरियर हटा है तो सबसे पहली चीज क्या है जो आपको यहाँ पर देनी है, दैट इज द कि बैरियर चाहिए, वो वैसलीन हो लेकिन स्टेराइल हो। और सिल्वर नाइट्रेट है, आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो स्टेराइल होगी, तो जब आप उसको लगाएंगे तो आप कोशिश कर रहे हैं कि इन्फेक्शन ना होने दे। लेकिन जब घर में मक्खन होता ही होता है, ये हाथ में लिया, उसने हाथ में लिया, फैट को फंगल स्पोर या फंगस बहुत ज्यादा पसंद करते हैं फैट को, फंगस का इन्फेक्शन हो सकता है, तो वहां से ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ सकती है। तो
आई होप कि बर्निंग का फर्स्ट एड पड़ता चला होगा। सिल्वर नाइट्रेट मंगा करके रख लो क्योंकि वो फर्स्ट एड का पार्ट है। जिसको बीपी की समस्या है, ब्लड प्रेशर, डॉक्टर से जाके अपना बीपी चेक कराना। डॉक्टर ने कहा बीपी हाई है, लो है, ठीक नहीं है, एक भी गोली दवाई टैबलेट खानी नहीं, सीधा देसी गाय माता के पास जाकर 20 मिनट उनके पीठ पर हाथ घुमा दो और वापस उसी डॉक्टर से बीपी चेक कराओ। 100% बीपी नॉर्मल, बिना गोली खाए, बिना। अब द डिफरेंस बिटवीन कि आपका बीपी थोड़ा ऊपर नीचे दिन में हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी उम्र, आपका वजन, आपकी हाइट, आपका लिंग, आपकी कितनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपका ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के अंदर में जब आप एक हद से ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर ऊपर आने लगता है डेली के लेवल पर, तो आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं कि आप सीख करते हैं मेडिकल अटेंशन। जो दवाइयाँ आपको मिलती हैं वो मिलती हैं कि आप इसको अभी कंट्रोल में लेकर के आएँ ताकि आप असल उस कारण पे ध्यान दे पाएँ, क्योंकि एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। इसमें लाइफस्टाइल का जेनेटिक कंपोनेंट है, लेकिन एक ये लाइफस्टाइल बिल्कुल इसके अंदर में आपका वज़न बढ़ा हुआ है, आपको स्ट्रेस है बहुत तगड़ा, आपको और तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ रहा हो। अब आप जब वो भी फर्स्ट एड की तरह काम कर रहा है कि आपको अगर उसने कोई एम्लोडोपिन मतलब कोई भी ब्लड प्रेशर लोअरिंग एजेंट अगर उसने दिया है, तो वो ले करके आपको तुरंत, ये नहीं है कि इसी पे बैठे रहना है, आप ध्यान देंगे किस पे, अपने लाइफस्टाइल पे, कि असल में वो क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसको आप सही करें तो आप इसको वापस लेकर के अपनी दवाई को खत्म कर सकते हैं, विच इज़ टोटली पॉसिबल, क्योंकि लाइफस्टाइल वाला मामला इसके अंदर में आ जाता है। तो क्या उन्होंने पूरा गलत बोला है? लेकिन ये नहीं, उन्होंने गलत नहीं बोला है, बट द डिफरेंस बिटवीन कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम पैथोलॉजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात फैक्ट है कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है या आपका स्ट्रेस होता है, तो आप किसी भी जानवर के पास जिसको आप पसंद करते हैं, अब लेकिन अगर आप पता चले कि गाय से आपको डर लगता है, अब ये जो निशान है, ये गाय की दुलत्ती का निशान है कि मेरा स्कल तक अंदर की तरफ धंसा हुआ है। तो मैं गाय के आस-पास, आज तक बचपन का ट्रॉमा है, मैं गाय के आस-पास नहीं घूमता हूँ। गाय से मैं दूर रहता हूँ, क्योंकि गाय ने मस्त दुलत्ती मारी थी पूछने के बाद कि भैया ये मैंने क्या पूछा, चाचा ने पूछा था, काफ़ी सारे बच्चे थे कि ये गाय मारेगी तो नहीं? ओ भाई साहब, जो मारी है यहाँ पे पूरा का पूरा फटा, ये पूरा फटा और गए फिर टाँके-वाँके लगे। फिर मेरा इस साइड होता तो हैरी पॉटर बन जाता मेरा। तो मुझे डर लगता है, तो इस बात की संभावना क्या ज़्यादा है कि मैं अगर गया ना गाय के पास इस तरीके से, तो मेरा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। तो लेकिन हाँ, जो भी जानवर आपको पसंद होते हैं, आप उसको उसके पास बैठेंगे, सराहेंगे, तो यू विल फील अ सेंस ऑफ कामनेस आती है, लेकिन वो रिप्लेसमेंट नहीं है पैथोलॉजिकल हाई ब्लड प्रेशर का रिप्लेसमेंट नहीं है। लोग तो वो भी कर देते हैं, लोग तो कैंसर-वैंसर का इलाज भी इसी से पर्टिकुलर करवाने लगते हैं। किसी की किडनी कमजोर हो अथवा पेशाब संबंधी तकलीफ हो तो इंजेक्शन, कैप्सूल, ऑपरेशन के चक्कर में मत पड़ो। ये स्टेटमेंट बड़ा भारी पड़ जाता है, ये बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है। क्या मेडिकल सिस्टम बेहतरीन है कि कहीं कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है? नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं। साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो आप देखेंगे तो एप्लीकेशन है। देखो, न्यूटन के लॉ गलत हैं क्या? नहीं ना। उसका इस्तेमाल करके बना सकते हो आप प्लेन। लेकिन अगर लोग कमीने थे, इंजीनियर्स इल इक्विप्ड थे, समझदार नहीं थे, और उन्होंने इस तरीके का हवाई जहाज बना दिया जो कि क्रैश हो गया, गलत, तो क्या आप फिजिक्स को दोष देंगे? नहीं ना। तो क्या ये लॉजिक सेम हम इस्तेमाल कर सकते हैं एप्लीकेशन वाले लोगों के लिए, कि किसी व्यक्ति ने अगर फिजियोथेरेपी सीख ली है, तो क्या वो किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं कर सकता? संभावना है, संभावना ज़ीरो नहीं हो सकती, लेकिन उसकी साइंस गलत है क्या? जो उसके फंडामेंटल प्रिंसिपल बायोकेमिस्ट्री के, नेफ्रोलॉजी के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं, वो गलत नहीं हो सकते, और इसीलिए 2 डॉक्टर सेम केस को अलग-अलग तरीके से हैंडल कर सकते हैं। आपका अधिकार है 2 अलग-अलग डॉक्टर बुरा मानता है, मान ले, और ऐसे डॉक्टर के पास दिखाना भी नहीं है, क्योंकि अब सिखा रहे हैं डॉक्टर्स को एडकॉम मॉड्यूल के तहत कि आपका एथिक्स, बात कैसे करनी है, कम्युनिकेशन किस तरीके से होना चाहिए। ये बात डॉक्टर बताए कि सेकंड ओपिनियन लेना आपका अधिकार है, आपको लेना चाहो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, और ये बिल्कुल पॉसिबल हो पाएगा कि सेम केस को 2 अलग-अलग डॉक्टर 2 अलग-अलग तरीके से हैंडल करेंगे। तो जस्ट बिकॉज़ कि वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, उसकी वजह से उसके विज्ञान को गलत नहीं ठहराया जा सकता ना। तो आप ये प्लीज़ दोनों में डिफरेंशिएट करके रखिएगा कि अगर कल को
किसी पर्टिकुलर ह्यूमन एरर रेट की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है, किसी सिस्टम के में सिस्टम की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है किसी पेशेंट को, उसकी वजह से उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन है वो गलत नहीं हो जाते हैं। और इसी की वजह से फिर ऐसे लोगों को मौका मिलता है ये स्टेटमेंट बोलने का कि डॉक्टर के पास मत जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। ये मक्काई के डोडे हैं ना, सड़कों पे सेकते रहते, मक्काई, मक्का समझते ना, मकाई के डोडे, उसका एक पन्ना ऊपर से पत्ता उतारोगे तो पत्ते और मकाई के दाने के बीच में कुदरत ने उसकी सुरक्षा के लिए जटाएं बनाई, बाल बाल। मक्काई डोडे के वो बाद सारे के सारे जो जटाएं नहीं है वो मालूम है क्या है, वो लिटरली आपका स्त्री केसर बोलते हैं। स्त्री केसर क्या है कि उसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कि वो जो धागा दिख रहा है आपको, वो एक एक धागे का जो नीचे एक गोला था वही फल बना है। वो जो एक गोला नजर आ रहा है वो फल है और वो सीड है बेसिकली। तो जो जो लंबा धागा नजर आता है वो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। उसकी जटाएं जड़ वड़ दिखने में लग सकता है ऐसा सा, लेकिन नहीं है। और उसके अंदर में पॉलन पॉलन के 10वीं क्लास में आप पढ़ते हैं ना, स्त्री केसर, पुंकेसर, पिस्टिल, है ना, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तो वो वाला पार्ट है। नीचे जो ओवरी थी वहीं पर आपका सीड भी बना हुआ है, खाना मतलब कि जो आपको मकई का जो दाना होता है वो कुछ और नहीं है। तो लेकिन इससे ये पर्टिकुलर जानकारी जिसको पता होगी वो तुरंत बोलेगा ओके, सामने वाला व्यक्ति जो भी हो उसको जानकारी नहीं है, उसको ये नहीं पता है कि वो जटाएं हैं, वो क्या चीज़ है। तो संभावना कम हो जाती है कि उस व्यक्ति को कोई एक इलाज पता होगा। बाल तो समझ गए तुम। 50 ग्राम मक्काई डोडे के बाल लेकर मचल डाले 2 लीटर पानी में, और धीमी आंच पर पानी उबालते उबालते 1 लीटर बन गया। वो पानी छान कर जिसको भी पेशाब संबंधी तकलीफ हो, किडनी संबंधी तकलीफ, और याद रखना कि दोस्त, इस तरीके के इलाज अगर एग्जिस्ट करते हैं और करते हैं, मतलब कुछ चीज़ों में मिल जाएंगे आपको। हमने हर बार डिस्कस किया हुआ है, मैं दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा कि किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनियां फिराक में रहती हैं कि उन्हें दिख जाए कि कहीं कोई पर्टिकुलर चीज़ काम करती है, वो आपसे पहले जा करके उसमें से वो पर्टिकुलर चीज़ निकाल करके उसका इलाज बना देगी। जितने भी हमारे पास आप 10वीं 11वीं 12वीं में बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं कि क्या चीज़ है जो हमने बनाई है, बहुत कम है। हम तो देखते हैं एनवायरनमेंट में, अच्छा इस बैक्टीरिया ने इस दूसरे बैक्टीरिया को मारा, अच्छा किससे मारा, अच्छा इस चीज़ से मारा, चलो ये हम छीन लेंगे इससे और इससे हम अपना इलाज कर लेंगे। अच्छा फलाने के ज़हर से रुधिर का थक्का बन जाता है, अच्छा इसका इस्तेमाल वहाँ कर लेंगे। तो हम तो इस्तेमाल करते रहते हैं कि नेचर के अंदर में जो भी चीज़ मिलती है उसको वहाँ से आइसोलेट किया, थोड़ा ऊपर ऊपर नीचे आगे पीछे थोड़ा चेंज किया और यूज़ कर लेंगे। तो ये बात भी आप मतलब बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बोलता है ना कि अरे ये जो पर्टिकुलर साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने छुपा रखी है बातें, ये सामने नहीं आने देना चाहते। तो वो नहीं छुपा रहे हैं भाई, वो तो मतलब ढूँढ रहे हैं बैठ कर के, उनको कैसे पता चल जाए बस। सात दर्द जब तुम्हें हो ना शिद्दत में, सामने रखो 2 गिलास पानी के, ठीक है, दोनों उंगलियों को दो उसके, ठीक है। और बिल्लाह मिन शैतान रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमान रहीम, पूरी 7 बार औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह के साथ पूरा फातिहा पढ़नी है, 2 गिलास पी लो। तो हाँ देखो तेरा किधर गया था। सर की दूसरी वीडियो भी है, क्योंकि सर ने अपना दिल का इलाज कराया हुआ था। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में तो जब किसी ने पूछा कि सर जी दिल में ऐसी तकलीफ, बोला कि इलाज कराओ और साथ में ये भी पढ़ लेना, ये भी दम मार के फूँक मार के पी लेना। तो वहाँ क्योंकि वो खुद गुज़रे हुए थे उससे, तो वहाँ पर तो उन्होंने बोला कि नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा, प्लीज़ पता कर लेना और ये भी कर लेना साथ में। लेकिन जहाँ पर बोला जा सकता है, बोल सकते हैं। वैसे एक्चुअली सर दर्द उन चुनिंदा चीज़ों में से एक है जिसके अंदर में प्लेसिबो बहुत ईज़िली काम कर जाता है, क्योंकि सर दर्द उतना खतरनाक चीज़ नहीं है। वो उसके अंदर में जैसे कि मान लो कि आयोडेक्स वगैरह का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो आयोडेक्स क्या करता है? आयोडेक्स दर्द को नहीं खत्म करता, वो आपके ब्रेन को कन्फ्यूज़ करता है। वहाँ पर जो आपके और भी अलग-अलग तरीके के रिसेप्टर्स हैं, अलग-अलग तरीके की आपका जो ठंडा-ठंडा लगना, आपके कोल्ड रिसेप्टर, आपके हीट रिसेप्टर, उनको एक्टिवेट इस तरीके से कर देता है कि बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, कि उसको लगता है कि अच्छा ठीक है चला गया। जैसे कि अगर आप नवरत्न ठंडा-ठंडा कूल-कूल तेल इस्तेमाल करेंगे तो उसके अंदर में जो अम पुदीना है, मिंट है, वो पर्टिकुलर या उससे मिलते-जुलते मेंथॉल का जो वो है, आइडिया है, वो मेंथॉल क्या करेगा, आपको लगाएगा, आपको एक तगड़ा सेंसेशन दे देगा इस पर्टिकुलर एरिया में और आपको लगेगा अरे वाह! चलो सर दर्द चला गया। सर दर्द नहीं गया है, उसने आपको केवल कन्फ्यूज़ करा दिया है। और सर दर्द जैसे केसेज़ के अंदर में अगर माइल्ड सर दर्द है, तो उसके अंदर में प्लेसिबो वगैरह भी अच्छे तरीके से काम कर जाते हैं। जितना कम
लेवल का सर दर्द होगा और हम ना दर्द को मैनेज वो भी नहीं कर सकते, जाँच भी नहीं सकते कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, किसको कितना हो रहा है, किसको कितना नहीं हो रहा है। हम तो लोगों को बोल देते हैं कि कितना हो रहा है बताओ लगभग-लगभग कितना हो रहा है? असहनीय हो रहा है, 0 से लेके 10 तक में कितना दर्द हो रहा है? हमारे पास नहीं है कोई तरीका क्योंकि दर्द दर्द सब लोग अलग-अलग फ़ील भी कर सकते हैं, मालूम है? कि अगर कोई पर्टिकुलर व्यक्ति को ज़िंदगी में पहले मान लो बचपन में किसी का एसिड अटैक हुआ है या बचपन में किसी का बदन जल गया था या कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ जिसने बचपन में बहुत तगड़ा दर्द सहा हो, बड़ा होने के बाद में वो लोगों को उनके दर्द भरने की जो क्षमता है वो बाकी लोगों से कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। उनको ठंडे पानी में हाथ रखवाया, तो बाकी लोग जल्दी निकाल लिए, लेकिन ये लोग उतना जल्दी नहीं निकाले। तो दर्द बड़ा ही मतलब इतना डायनामिक चीज़ है कि उसके अंदर में प्लेसिबो भी काम करता है, उसके अंदर में बाकी ये नवरत्न भी, मेंथॉल भी इस तरीके से काम करता है। तो इस बात की संभावना है कि कि अगर आपने किसी को इस तरीके की चीज़ करके बोली, तो उसको सच में फ़ील हो सकता है कि उसको आराम मिल रहा है। और एक्चुअली इस तरीके के केसेज़ जिसमें थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है, लोगों का विश्वास बहुत तगड़ा दृढ़ हो जाता है, फिर वो कैंसर के इलाज के लिए भी यहीं पहुँच जाते हैं।